सबसे बात की थी ना कि घर में नौकर की जरूरत है, तो ये श्याम है। रीना ने बताया था बहुत जरूरतमंद है, काम ढूंढ रहे थे, मैंने इन्हें घर में रख लिया है। शकुंतला दादी की नजर श्याम पर टिक जाती है। वो ऊपर से नीचे तक देखती है। इतना जवान लड़का, देखने में सुंदर भी है, इसे नौकर क्यों रखा है? बहू बेटियों का घर है ये। दादी बस करो, ये कैसी सोच है? आदमी है, नौकर है, बस इसमें जवान और बूढ़ा क्या देखना। मम्मी जी, समीधा ने सोच समझ कर रखा होगा, आप बेकार में मत उलझिए। हाँ, मेरी कोई सुनता कहाँ है इस घर में। इसी बीच पिंकी और पीयूष दरवाजे के पास सहमे खड़े हैं। घर की चमक दमक देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गई हैं, पर पांव आगे नहीं बढ़ रही। समीधा की नजर उन पर पड़ती है। अरे डरो मत, आओ मेरे साथ। समीधा आगे बढ़कर दोनों बच्चों का हाथ थामती है और श्याम को इशारा करती है कि पीछे आए। वो उन्हें घर के पिछले हिस्से की तरफ ले जाती है। सर्वेंट क्वार्टर दिखा देती हूँ, वहीं रहोगे तुम तीनों। जी मैम साहब। सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे पर पहुंचकर समीधा रुकती है। पीयूष और पिंकी अंदर चले जाते हैं। समीधा एक पल इधर उधर देखती है, फिर बेहद धीमी आवाज में श्याम से कहती है, अजनबी की तरह रहना है, जो काम कहा जाए वो करना है बस, न ज्यादा बात न ज्यादा नजर, समझे? ठीक है, ये तो बताया था पहले भी। समीधा वापस मुड़ती और चली जाती है, पर दूर खड़ी रमा ये सब देख रही थी। उसकी नजर समीधा की पीठ पर टिकी है और मन में एक सवाल अटक गया है। नौकर को क्वार्टर दिखाने खुद गई हैं मम्मी जी, कोई और भी तो जा सकता था, इतनी फिक्र एक नौकर की। रमा होंठ दबाकर रसोई की ओर लौट जाती है और मन में एक सवाल उठ चुका है। नाश्ते के बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुसुम हाथ में सब्जी का थैला लिए गली से गुजर रही है। सुबह की हल्की हल्की चहल पहल है। तभी एक बच्चा साइकिल से गिर पड़ता है। कुसुम बिना रुके थैला रखकर उसकी ओर दौड़ती है। अरे लगी तो नहीं, दिखाओ जरा, हाथ दिखाओ, घुटना दिखाओ। बच्चा रोने वाला था, पर कुसुम के प्यार भरे लहजे से चुप हो गया। बस ज्यादा नहीं लगी, बहादुर हो तुम। तभी बच्चे के माता पिता भागते हुए आते हैं। अरे बेटा क्या हुआ? बहन जी आपका बहुत शुक्रिया, अच्छा हुआ आप थी, वरना आजकल कौन रुकता है किसी के लिए। अरे इसमें शुक्रिया कैसा, बच्चा है, गिर गया, कोई भी रुकता। अरे नहीं बहन जी, आजकल के जमाने में ऐसे नहीं रुकते लोग, आप अच्छे इंसान हैं। कुसुम बस मुस्कुरा देती है। बच्चे के माता पिता उसे लेकर चले जाते हैं। कुसुम वापस मुड़ती है अपना थैला उठाने और देखती है कि सब्जियां गिरकर बिखर गई हैं। अरे नहीं। वो झुककर सब्जियां उठाने लगती है। तभी एक और हाथ आगे आता है और एक टमाटर उठाकर थैले में डाल देता है। कुसुम ऊपर देखती है, सामने एक लड़का खड़ा है। नजरों में एक अजीब सी गर्माहट है और होठों पर हल्की सी मुस्कान। ये लीजिए। जी थैंक यू। एक पल की खामोशी, दोनों की नजरें मिलती हैं और दोनों एक साथ नजरें हटा लेते हैं। अच्छा किया आपने बच्चे की मदद की। वो तो कोई भी करता। नहीं, कोई भी नहीं करता। कुसुम के पास कोई जवाब नहीं। वो एक नजर उसे देखती है और तेज कदमों से आगे बढ़ जाती है। पार्थ वहीं खड़ा उसे देखता रहता है। शाम ढल रही है, घर में सब अपने कामों में है। रसोई से हल्की आवाजें आ रही हैं। समीधा ड्राइंग रूम में किताब लिए बैठी है, पर ध्यान कहीं और है। वो बार बार दरवाजे की ओर देखती है, फिर धीरे से उठती है। रमा बेटा, मैं जरा बगीचे की तरफ जा रही हूँ, थोड़ी हवा खाऊंगी। जी मम्मी जी। समीधा धीरे धीरे घर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ती है। इधर उधर एक नजर डालती है, फिर सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देती है। आप अभी? देखा, कहा था ना सब हो जाएगा। हो गया ना सब कुछ। तुम बिना वजह डरते हो। बच्चे सो रहे हैं। आपने तो बड़ी आसानी से कर लिया सब। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था। अब तो यकीन हो गया। अब कोई लुका छिपी नहीं। अब तुम यहीं हो, मैं यहीं हूँ। फिर भी सावधानी तो रखनी होगी, घर में सब हैं। तुम और तुम्हारा डर। उसी वक्त ऊपर बगल वाले घर की छत पर कमला पौधों को पानी देने आई थी। वो पौधों की तरफ झुकती है, तभी नजर नीचे पड़ती है। सर्वेंट क्वार्टर के पास समीधा और श्याम को देखकर वो रुक जाती हैं। ये कौन है? नया लगता है, और समीधा इसके इतने पास क्यों खड़ी है? कमला पौधे भूल जाती है। वो ध्यान से देखती है कि श्याम की उम्र का अंदाजा लगाती है। देखने में तो जवान है, 40 के आसपास होगा, और समीधा 55 की है, पर पता ही नहीं चलता, इतनी फिट रहती है। सर्वेंट क्वार्टर के बाहर है तो नौकर ही होगा, लेकिन समीधा नौकर के साथ। कमला मग हाथ में लिए वहीं खड़ी रहती है। उसकी नजर हट नहीं रही है। अरे ये तो बड़े खानदान की बहू है, इतने बड़े घर की मालकिन, और ये नौकर से इस तरह छुपकर मिलना, कुछ तो गड़बड़ है। नीचे समीधा एक नजर इधर उधर डालती है और वापस अंदर चली जाती है। श्याम दरवाजा बंद कर लेता है। छत पर कमला अकेली खड़ी है, हाथ में मग, मन में सवालों का अंबार।
कल पड़ोस वाली सुमन को बताना पड़ेगा ये सब। अगली शाम को घर में किटी पार्टी है। ड्राइंग रूम सजा हुआ है। चाय नाश्ता और हंसी ठहाकों का माहौल है। समिधा की कुछ सहेलियां आई हैं। रीना भी है और मोहल्ले की कमला भी। अरे समिधा, ये नया हेयर कट बिल्कुल बदल गई हो और भी अच्छी लग रही हो यार। ये सच में उम्र तो है पर लगती नहीं है। क्या करती हो यार? बस खुश रहती हूँ, यही राज है। थोड़ी देर बाद समिधा और रीना एक कोने में चाय के कप लेकर खड़ी हो जाती हैं। बाकी औरतें आपस में बातों में लगी हुई हैं। रीना, किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना? सब ठीक है? हाँ यार, सब बिल्कुल ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता चला। रिलैक्स करो। अच्छा हुआ। इसी बीच दूसरी तरफ कमला देवी दबे पांव शकुंतला दादी के पास खिस्सा गाती हैं। दोनों सोफे के एक कोने में बैठ जाती हैं। माँ जी, आपके घर में नया नौकर आया है ना? हाँ, समिधा ने रखा है। दादी जी, मैंने कल शाम को देखा समिधा उस नौकर से अकेले में बात कर रही थी सर्वेंट क्वार्टर के पास। क्या? मैं छत पर थी, पौधों को पानी दे रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब खैर समिधा को छोड़ो, उसकी तो अच्छी उम्र है, लेकिन इतने हैंडसम लड़के को नौकर नहीं रखना चाहिए था। बहु बेटियों का घर है, कोई ऊंच नीच हुई तो। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन कोई सुने तब ना। नजर रखिए, मैं तो बस आपको बता रही थी, आप समझदार हैं। शकुंतला जी की आंखें कमरे में समिधा को ढूंढती हैं। समिधा उस वक्त रीना के साथ हंस रही है, बिल्कुल बेफिक्र। दादी की नजर उन पर टिकी रहती है और माथे पर बल गहरे हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, इस मॉडर्न औरत पर भरोसा नहीं। कुछ दिन बीतते हैं। वो सड़क अब रास्ता नहीं इंतजार बन गई। पार्थ कब उस गली की ओर खींचने लगा उसे खुद नहीं पता। उसे मालूम हो गया था कुसुम शाम को बच्चों को पढ़ाती है। वो कभी बाहर से गुजरता, एक पल खिड़की की ओर देखता, कुसुम पढ़ाती रहती और उसकी दुनिया उसी झलक में सिमट जाती। और कुसुम, उसे भी महसूस होने लगा था उस सड़क से गुजरते ही नजर खुद ब खुद ऊपर उठ जाती है। ये रोज इधर से क्यों जाता है? एक शाम कुसुम बाजार से लौट रही थी, तभी सामने से पार्थ आता दिखा। दोनों की नजरें मिली और दोनों के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई जो रोकने से भी नहीं रुकी। उस दिन गिरी थी सब्जियां, याद है? आपको याद है? कुछ चीजें याद रह जाती है। कुछ दिन और गुजरे। एक दिन सुबह के नाश्ते के लिए सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। पार्थ की उम्र हो गई है, मुझे लगता है अब इसकी भी शादी कर देनी चाहिए। सब हंस पड़ते हैं। दादी, मुझे भी यही कहना था आप लोगों से। मैं भी शादी करना चाहता हूँ। एक पल के लिए टेबल पर खामोशी छा जाती है। सब एक दूसरे को देखते हैं। अच्छा, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ पापा, और मुझे एक लड़की पसंद है। दादी का कप हाथ में ही रह जाता है। तू भी अपनी पसंद से? तेरे पापा जैसा? देख रहा है ना तेरे पापा की मॉडर्न पसंद से क्या हाल है घर का। और तेरे भाई की शादी मैंने गांव की लड़की से कराई। देख रमा कैसे घर संभाल रही है। चलो, दादी जी को तो मैं पसंद हूँ, इस घर में मेरा ही राज होगा। महेश जी मुस्कुराते हैं और समिधा चाय का कप रखकर पार्थ को देखती है। बेटा, जिससे दिल लगाया है उसे घर ले आओ, बाकी हम देख लेंगे। मैं भी किसी को जबरदस्ती नहीं कह रही, पर लड़की घर संभालने वाली होनी चाहिए। अगर पार्थ की मर्जी है तो मुझे भी ऐतराज नहीं, लेकिन उनसे भी तो बात कर ले। कुछ दिन बाद पार्थ के घर वाले कुसुम के घर पहुंचे। चाय पानी हुआ, थोड़ी बातें हुई। इधर रमा की नजर उन दिनों समिधा और श्याम पर ही थी। कभी समिधा धीमे स्वर में उसे काम समझाती, कभी श्याम बिना कही सब कर देता, जैसे पहले से जानता हो। रमा का शक अब और गहराने लगा था। सबूत नहीं था, बस एहसास था, और वही उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद है, हम रिश्ता लेकर आए हैं। जी, हमें कोई ऐतराज नहीं है, कुसुम भी राजी है। तो फिर देर किस बात की? 8-10 दिनों में शादी हो जाए। जल्दी से अपने छोटे पोते का घर बसाते देखना चाहती हूँ। जी, हमारी भी तैयारी है, आप जो दिन तय करें। रिश्ता तय करके सब वापस आए तो दरवाजे पर श्याम खड़ा हुआ था। उसके हाथों में दवाई का पैकेट था और चेहरा उतरा हुआ। श्याम, क्या हुआ? वो पिंकी को बुखार है सुबह से। अरे तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? चलो अंदर। समिधा बिना किसी से कुछ कहे तेज कदमों से श्याम के पीछे सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चली गई। सब वहीं खड़े देखते रह गए। अभी अभी आई है और सीधे वहां चली गई। इतनी जल्दी जाना जरूरी था क्या? नौकर के बच्चे की तबीयत खराब है तो मम्मी इतना घबरा गई। मेरी तबीयत खराब होती है तो सोशल वर्क नहीं छूटता उनका। रमा चुप थी, पर उसकी आंखें सर्वेंट क्वार्टर पर थीं जहां समिधा गई थी। अब ये क्या है? तबीयत नौकर के बच्चे की खराब हुई और जान मम्मी जी की निकल रही है। ये सब सिर्फ मेरा वहम नहीं हो सकता, जरूर कोई ना कोई बात तो है। अगले कुछ दिनों में मेहंदी, हल्दी रस्में सब हुआ और बारात का दिन आ गया। भीड़ में सब अपने अपने में मगन थे।
तभी रमा की नजर एक तरफ गई। समीधा और श्याम थोड़ी दूर खड़े हुए थे। समीधा ने धीरे से श्याम का हाथ थाम लिया, बस एक पल के लिए। पास में कमला थी जो फौरन समझ गई। रमा देख रही है। रमा ने देखा पर पूरा नहीं देखा। वहीं मंडप में फेरे हुए, 7 वचन हुए, कुसुम और पार्थ एक हो गए। और फिर वो पल आया जब कुसुम अपने घर की दहलीज छोड़कर एक नए घर की दहलीज पर खड़ी थी। गृह प्रवेश में दादी आगे आई। खुश रहो बेटा, इस घर की रौनक बन जाओ। समीधा ने आरती उतारी, टीका लगाया। कुसुम का स्वागत देखकर रमा एक कोने में खड़ी थी। सबकी नजरें कुसुम पर थी और रमा की नजर में एक अजीब सी बेचैनी थी। नई बहू आई है, सब इसी के दीवाने हो गए। अब क्या, इस घर की सत्ता इसके पास चली जाएगी। रात गुजरी। अगली सुबह कुसुम तैयार होकर नीचे आई और सीधे रसोई में चली गई। पहला दिन है, सब ठीक से करना है। तभी रमा रसोई में आई और कुसुम को देखकर भौएं उठाई। अरे इतनी जल्दी उठ गई, आदत है या ससुराल वालों को इम्प्रेस करने का नाटक? नाटक क्यों करूंगी भाभी, मैं जल्दी उठती ही हूँ और आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो जल्दी तो उठना ही था। तभी समीधा रसोई में आई। कुसुम को चाय बनाते देखकर मुस्कुराई। अरे कुसुम बेटा, इतनी जल्दी उठ गई, थोड़ा और आराम कर लेती। वैसे मैंने सुना क्या बना रही हो तुम पहली रसोई में? सोचा तो बहुत कुछ है, बस बन जाए। कहते हैं नई बहू की पहली रसोई सिर्फ खाना नहीं होती, वो अपने होने का पहला सबूत देती है। कुसुम ने आज वही सबूत दिया। बिना किसी से पूछे, बिना किसी को दिखावे के, बस दिल से बनाया। सबने नाश्ता किया, सबने तारीफ की। वाह कुसुम बेटा, बहुत अच्छा बनाया। हाथ में जादू है बेटा, दाल में तड़का बिल्कुल वैसा जैसा मुझे पसंद है। आपको पसंद आया, बस यही काफी है दादी जी। रमा चुपचाप बैठी रही। दादी के मुंह से तारीफ निकली थी और वो तारीफ आज तक सिर्फ रमा के हिस्से में आती थी। आज पहली बार किसी और के नाम हुई थी। यही बात रमा को अंदर तक चुभ गई। बस एक दिन हुआ है और दादी जी इतनी खुश। शादी को कुछ दिन हो गए थे। एक दिन कुसुम पीछे की तरफ से निकली, तभी नजर सर्वेंट क्वार्टर के खुले दरवाजे पर पड़ी। अंदर ढेर सारी खिलौने रखे थे और सास समीधा अंदर खड़ी थी। इतना सब करने की क्या जरूरत है मेम साहब? चुप रहो श्याम, जरूरत है इसीलिए कर रही हूँ। कुसुम वहीं रुक गई। कुछ अजीब लगा, सास इस तरह चुपचाप यहाँ क्यों है? तभी उसे रमा की एक बात याद आई जो कुछ दिन पहले उसने धीमे से किसी से कही थी। अरे कमला आंटी, मम्मी जी उस श्याम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। कुसुम वो सब देखकर चुपचाप बगीचे में आकर बैठ गई। मन में सवाल था पर होठ बंद थे। तभी समीधा आई। क्या हुआ बेटा, इतनी चुप क्यों? मम्मी की याद आ रही है? नहीं मम्मी जी, बस यूं ही। मुझे अपनी दोस्त समझो, कुछ भी हो बताना। और सुनो, आज मैं एनजीओ जा रही हूँ, चलोगी मेरे साथ? अच्छा लगेगा। कुसुम मुस्कुराई और हाँ कह दी। वो दोनों साथ निकल गईं। पार्थ ने दरवाजे से देखा और मुस्कुराया। अरे सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? आज से मेरे साथ मेरी बहू भी एनजीओ जाएगी। अरे वाह मम्मी, आप तो सच में मॉडर्न सास हैं। और वहीं रमा खिड़की से ये सब देख रही थी। मन में एक पुरानी बात कसकने लगी। मम्मी जी ने मुझसे भी कहा था पढ़ाई करो बेटा, आगे बढ़ो, पर मैं दादी को खुश करने के चक्कर में बस चूल्हे चौके में लग गई। और ये देखो, कुसुम के पास पढ़ाई भी है, तमीज भी है और अब मम्मी जी का साथ भी। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। कुछ दिन और गुजरे। कुसुम का एनजीओ आना जाना रोज का हो गया। घर और बाहर दोनों वो बड़े अच्छे तरीके से संभाल रही थी। और रमा वो सब देख देख कर अंदर ही अंदर जल रही थी। एक रात रमा को नींद नहीं आई। वो उठी और हल्के कदमों से बाहर निकली। तभी उसने देखा समीधा चुपचाप सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जा रही है। रमा रुक गई और छुपकर देखने लगी। समीधा ने दरवाजा खटखटाया। श्याम ने खोला। ये रखो, बच्चों के स्कूल की फीस है। इतना सब? चुप रहो, जो कह रही हूँ वो करो। रमा ने फौरन फोन निकाला और चुपचाप वीडियो बना लिया। अगली सुबह समीधा चाय बना रही थी। श्याम बाहर काम कर रहा था। रमा एक कोने से देख रही थी। फिर श्याम अंदर गया। देखा कितना स्मूथली सब हो गया, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। हाँ, आपने सही कहा था। अब बस ऐसे ही चलता रहेगा। रमा ने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके हाथ में सबूत था। उसी शाम सब बैठे थे। रमा उठी और बीच में आ गई। मुझे कुछ दिखाना है सबको। उसने फोन सबके सामने रख दिया। पहला वीडियो रात का, समीधा सर्वेंट क्वार्टर में लिफाफा दे रही है। दूसरा वीडियो सुबह का, दोनों हंसते हुए बातें कर रहे हैं। बहुत दिनों से शक था, आज यकीन हो गया। और सिर्फ मैंने नहीं, कमला आंटी ने भी देखा है इन दोनों को। कमरे में सन्नाटा छा गया। महेश जी गुस्से से खड़े हुए। समीधा, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, इतनी आजादी दी और तुमने। महेश जी की आवाज टूट गई। दादी माला हाथ में लिए बैठी रहीं। मैं कहती थी ना कि जरूर कोई ना कोई बात है और इसी वजह से मुझे नहीं पसंद लड़कियों का ज्यादा पढ़ने और उनका मॉडर्न होना। जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं, मुझे एक मौका दीजिए।
अब कोई मौका नहीं देना, न तुम्हें न उसे, दोनों निकल जाओ घर से। कुसुम चुप बैठी थी और मन में एक ही बात घूम रही थी। मैं नहीं मान सकती मम्मी जी ऐसा कर सकती हैं। कुछ तो है जो हम नहीं जानते। रीना आंटी को सब पता होगा, मुझे उनके पास जाना होगा। घर में सब एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। महेश जी कमरे में बंद थे, राहुल और पूजा चुप थे, दादी माला फेर रही थी और समीदा वो बस खिड़की के पास खड़ी थी, कुछ नहीं बोल पा रही थी, जैसे सफाई देने की जरूरत ही नहीं समझ रही हो। कुसुम चुपचाप घर से निकली और वो सीधा रीना के घर पहुंची। रीना आंटी, मुझे सच बताइए मम्मी जी के बारे में, घर में जो हो रहा है क्या वो सच है? रीना एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने एक लंबी सांस ली। कुसुम बेटा, तुम उठो, मेरे साथ चलो। जो बात मैं बताने वाली हूँ वो वहीं बताऊंगी सबके सामने। रीना कुसुम को लेकर उस घर पहुंची जहां अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ था। रीना ने अंदर आकर सबको बैठने का इशारा किया। मैं जानती थी कि एक दिन ये बात सामने आएगी, इसीलिए मैं आज खुद आई हूँ। सब चुप थे। महेश जी भी कमरे से बाहर आ गए। आज से करीब 2 साल पहले एक औरत हमारे एनजीओ में आई थी। फटे कपड़े, थकी आंखें, गोद में एक बच्ची और पीछे एक छोटा लड़का। नाम था उसका सविता, श्याम की पत्नी। कमरे में एक हलचल हुई। श्याम जो दरवाजे के पास खड़ा था, उसकी आंखें भर आईं। वो मदद मांगने आई थी। समिधा ने उसे सहारा दिया, उसे एनजीओ में काम दिया। धीरे धीरे सविता और समिधा के बीच एक रिश्ता बन गया, बहन का रिश्ता। सविता इन्हें दीदी कहने लगी थी। समिधा की आंखें नम हो गईं, पर वो अब भी चुप थी। फिर एक दिन सविता अचानक बीमार पड़ी। हॉस्पिटल गई, पता चला बड़ी बीमारी है। उसने खुद समिधा को फोन किया और हॉस्पिटल के उस कमरे में जहां सविता की सांसें गिनी जा रही थी, उसने समिधा का हाथ थाम कर एक ही बात कही। रीना की आवाज एक पल के लिए रुकी। उसने कहा, दीदी मेरे बच्चों को मेरी तरह गरीब मत बनने देना, उन्हें पढ़ा देना, अच्छे संस्कार देना, बस यही एक वादा करो मुझसे। तुम मेरी दीदी हो, तुम ही ये कर सकती हो। कमरे में सन्नाटा था, पर एक अलग किस्म का सन्नाटा जिसमें सब कुछ महसूस हो रहा था। समिधा ने वो वादा किया और तब से वो उन बच्चों की माँ बन गई, चुपचाप, बिना किसी को बताए। पहले अलग रखा श्याम को, पर बच्चों का एडमिशन करना था, उन्हें पास रखना था, इसीलिए मैंने ही समिधा से कहा कि घर में रख लो। और एनजीओ वो समिधा का खुद का है, किसी दोस्त का नहीं। इन्हें आदत नहीं अपने नेक काम का ढोल पीटने की। अब श्याम आगे आया। मैं इन्हें दीदी कहता हूँ, मेरी पत्नी ने इन्हें दीदी कहा था और ये आज भी वही है मेरे लिए। इतनी मदद इन्होंने की है, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, इनकी जिंदगी इन्होंने बदली है। महेश जी की आंखें भर आईं। वो धीरे धीरे समिधा के पास गए। समिधा, मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ करना। शक करने वाले आप अकेले नहीं थे। और तभी रमा आगे आई। उसके चेहरे पर शर्म थी, वो शर्म जो तब होती है जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए। मम्मी जी, मैं रमा की आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया। पढ़ी लिखी होना अलग बात है और समझदार होना अलग। आज पता चला मैं दोनों में कहाँ हूँ। कुसुम ने सच जानने की कोशिश की और मैं बस इस घर की रानी बनने के चक्कर में एक अच्छी इंसान को गलत साबित करने में लग गई। समिधा ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर रमा को गले से लगा लिया। मैंने भी गलत सोचा। पढ़ा लिखा होना और बाहर काम करना ये गलत नहीं होता, गलत नियत होती है। और मेरी बहू की नियत तो हमेशा साफ थी। मम्मी हमेशा कहती थी, जो दिखता है वो सच नहीं होता। आज समझ आया। और जो सच होता है वो छुपता भी नहीं है ज्यादा दिन। महीने बीते, घर में सब कुछ बदल गया था। शाम के बच्चे पीयूष और पिंकी अब स्कूल जाते थे। साफ कपड़े, किताबें, चेहरे पर मुस्कान। समिधा उन्हें रोज तैयार करती थी जैसे माँ करती है। खूब पढ़ो बेटा, पढ़ा लिखा इंसान कभी कमजोर नहीं होता। और कुसुम, वो अब इस घर में पूरी तरह घुल मिल गई थी। सास के साथ एनजीओ जाती, घर संभालती, पार्थ का